अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मगर आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं या शुरुआत करने वाले हैं जो कि है 3.4 जावास्क्रिप्ट के बारे में। यानी आज से हम जावास्क्रिप्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने CSS कंप्लीट किया है, उसके बाद HTML देखा था। जावास्क्रिप्ट में कुछ फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो है लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट जो कि है 3.4.1 और इसके अंदर हम कुछ ये चीज़ें देखेंगे जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट HTML में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं HTML कोड के अंदर। फिर जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स कौन से हैं, फिर हम कुछ फंक्शंस को डील देखेंगे जावास्क्रिप्ट के, और उसके बाद हम कोड देखेंगे विजुअल स्टूडियो में लिखना कैसे है और कोड को लिख के रन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि यूनिट 3 में हमने HTML पढ़ा था और स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने CSS देखी थी और अब है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली ये इस तरह से है कि वेब पेज अगर आप बना रहे हैं ना, HTML के जरिए उस वेब पेज का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS में उसी पेज के कलर्स और जो डिफरेंट जैसे विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ना, अच्छा दिखने के लिए आप CSS की मदद लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, उसी वेब पेज को आप फंक्शनैलिटी क्रिएट करोगे। ये ऐसे कह सकते हो कि HTML के जरिए से आपने गाड़ी का स्ट्रक्चर तो बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने CSS के जरिए से उसकी कलर्स को बता दिए, उसके जो बाकी लाइट्स वगैरह थी या जो सब शेप्स वगैरह थी वो सारे आपने CSS के जरिए से बना दी। अब आपकी बात आ गई है फंक्शंस पे कि फंक्शन है कि जैसे गाड़ी का ब्रेक दबेगा तो क्या होगा, गाड़ी की एक्सीलरेटर दबेगी तो क्या होगा। ये अब जावास्क्रिप्ट का काम है वेब पेज में कि बटन्स पे क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। जब नीचे ले आएगा वेब पेज तो क्या होगा, जब वेब पेज पे यहाँ पे आएगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें अब हमने यहाँ पे देखनी है। बुक्स को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। वहीं पे मैं बताता हूँ कि सारी चीजें हैं क्या। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज एन एक्साइटिंग लैंग्वेज प्राइमरली यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस एंड स्क्रिप्ट। क्या जी, प्राइमरली ये लैंग्वेज है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वेब पेज बनाने के लिए और स्क्रिप्ट लिखने के लिए। इट डज नॉट कंज्यूम मच ऑफ मेमोरी एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज एट द क्लाइंट एंड इन डेवलपिंग वेबसाइट। आपको अच्छी तरह याद होगा, हमने पढ़ा था सर्वर साइड लैंग्वेज और क्लाइंट लैंग्वेज। तो ये क्लाइंट लैंग्वेज है, ठीक है, क्लाइंट एंड पे होता है, यानी आप जो यूजर देख रहा था उसकी जो PC रिकॉर्डिंग आती है या उस पे जो रन होगा वो चीज़ ये होती है, लैंग्वेज होती है। इसलिए आप जो है ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आपके वेब पेजेस हैं, मल्टी वेब पेजेस खोलते हैं तो आपकी रैम कंज्यूम होती है। वेबसाइट अगर बहुत बड़ी कोडिंग हुई है तो वो भी रैम कंज्यूम करती है, आपकी रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। तो ये इस तरह के उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आपकी मच मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। फॉर मेकिंग पेजेस डायनेमिक कैसे होता है कि जब बटन पे क्लिक किया जाएगा, जब माउस वहाँ पे लेकर जाया जाए बंदा, तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये अब डायनेमिकली उसकी फंक्शन डिफाइन करने हैं, बनाने हैं। इट इजीली वर्क्स विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड HTML ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मतलब कि ये आसानी से HTML के साथ लिख सकते हैं और ये इंटीग्रेट हो सकती हैं और जावा के साथ भी हो सकते हैं। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं जी लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी एम्बेडेड यानी इंटीग्रेट इन HTML विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग ऑफ स्क्रिप्ट। अभी तक तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा या समझ आ गई होगी कि जब भी हम HTML में लिखते हैं तो हम कुछ टैग्स के अंदर उन चीज़ों को लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हुआ तो आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे और उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। देयर इज अ नो लिमिटेशन ऑफ वेयर टू प्लेस द कोड इनसाइड एन HTML फाइल। यहाँ पे आपकी कोई वो नहीं है महदूद कि आपके पास आपने लाजमी यहीं पे लिखना है, आप कहीं भी HTML के किसी पॉइंट पर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड इंटीग्रेट इन द बॉडी डिस्प्ले सेंटेंस, ठीक है। अब ये अगर स्ट्रिंग है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन एज ऑन। अच्छा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ नहीं होगी। कोड इनसाइड कैसे, यानी कि आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा HTML में दो मेन पार्ट हैं, हेड या बॉडी, ठीक है। अब ये कहता है या तो बॉडी में लिखो या तो हेड में लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी नहीं है कि अब एक वेब पेज का है, ये आपकी सारी कोडिंग है जिसमें पता नहीं कोई 50 60 70 80 90 लाइनें हैं। आप ये नहीं, अभी लाजमी नहीं है कि आपने शुरुआत में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और उसके बाद HTML का कोड लिखना है। नहीं, आपने HTML का कोड लिखा, आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें, फिर आप HTML का कोड लिखें, फिर जावास्क्रिप्ट लिखें, इससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहें आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये जो चीज़ें बताई हुई हैं
वो हम वहां पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो का कोड मैंने ओपन कर लिया है और आपको मालूम होगा सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम HTML का टैग यूज करते हैं और यहाँ से मैं HTML टैग को क्लोज करता हूँ, नीचे ले आता हूँ और हम यूज कर लेते हैं बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। और आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि स्क्रिप्ट हम लिखेंगे और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड डिफाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट राइट होता है, डॉक्यूमेंट राइट एक तरह से समझ लें ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसमें वो प्रिंट करता है या डिस्प्ले करता है, आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा जो भी आपने इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होगा। लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट। हम आपको आपके बुक को फॉलो करते हैं कि जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड पे आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते तो ये आपका जो कंपाइलर है ये ऑटो पे जावास्क्रिप्ट के सेमीकोलन को लगा लेता है ताकि आपका जो कोड है वो ब्रेक ना हो या वो रन करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो आप सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं ये खुद ही ऑटो पे लगा लेगा। F5 प्रेस करते हैं और यहाँ से हमारा लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन ये है कि जो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज डिस्प्ले कर दो या प्रिंट कर दो, ठीक है। ये एक आपके पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है, इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। और यही चीज स्क्रिप्ट आप हेड में जाके लिख सकते हो या फिर बॉडी के अंदर लिख सकते हो। जैसे कि हमने बात की थी कि हम पढ़ेंगे कि आप इवेंट कैसे बना सकते हैं। इवेंट बनाने के लिए हम एज इट इज़ अपने HTML को पहले मुकम्मल कर लेते हैं। इस बार हम लिखते हैं दो चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमने पहले कोड में बॉडी में लिख लेता हो, मगर इस बार जो हम कोड लिखेंगे वो हेड में लिखते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि जो क्या हम बॉडी में कोड लिख सकते हैं जावा का या नहीं, क्या वो रन करेगा कि नहीं। हम दो लगा लेते हैं, यानी हेड भी हमने लिख लिया और बॉडी का भी टैग लगा लिया। हेड में हम बेसिकली हमने यहाँ पे एक इवेंट बनाना है, जब बटन पे क्लिक होगा तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा। अब जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे लाइक टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे कि टाइप क्या है, हम इसको बताएंगे कि टाइप आपकी क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद हमसे इसी के अंदर हम बताएंगे उसको कि भाई ये टेक्स्ट है और बगैर जावास्क्रिप्ट है, ठीक हो गया। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट आपका ये आपने लाजमी हर बार लिखना है, जब भी आप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की या जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, फंक्शन बना रहे होंगे, तो आपने ये लिखना लाजमी है। ये एक तरह से सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम HTML को स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम रख लेते हैं मैसेज शोर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करता है मैसेज का नाम, ठीक है। उसके बाद आपने ये करली ब्रैकेट्स होते हैं ओपन एंड क्लोजिंग, इसके अंदर आपने वो टास्क लिखना होता है कि जब भी कोई भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये चीज परफॉर्म करेगा। हम लिखते हैं अलर्ट, ठीक है, अलर्ट पढ़ते हैं, या मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। इसके अंदर हम एक मैसेज लिखते हैं RU, इसके अंदर हमने RU शो लिख दिया। ये भी एक जावा का फंक्शन है जो कि मैसेज डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक बॉडी में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं, हमने लिख दिया डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन, ठीक है, हमने बटन के लिख लिया। उसके बाद हम एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट यानी कि हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि आपकी टाइप क्या है, और टाइप पे हम लिख लेते हैं बटन, ताकि उसको पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाना है। और बटन पे हम वन क्लिक का एलिमेंट पर या एट्रीब्यूट पास करते हैं, जिससे ये हम उसको बताते हैं कि जब आपको क्लिक किया जाएगा तो आपने मैसेज शोर के फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। अब उसके हम वैल्यू कर देते हैं कि बटन पे क्या लिखा आए, तो हम यहाँ पे अपने कुछ लिख लेते हैं बी श्योर, और यहाँ से हम अपने इनपुट को क्लोज कर लेते हैं। F5 प्रेस करते हैं। F5 करने के बाद देखें यहाँ पे आ गया डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन, सही है। बी श्योर पे हम क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आर यू श्योर। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने बेसिकली सबसे पहले एक इनपुट ले लिया बटन, ठीक है, ये बटन आ गया, उस पर हमने लिख दिया बी श्योर, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और वहाँ पे मैंने उसका एक तरह से फंक्शन बना दिया कि भाई अब वन क्लिक पे जब आपको क्लिक किया जाएगा वन टाइम तो आपने मैसेज शोर को कॉल कर देना है। और मैसेज शोर मैंने एक बना दिया एक फंक्शन, जिसमें हमने लिखा था कि जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो आपने आर यू शोर का मैसेज डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वन क्लिक के अलावा
और भी दो फंक्शंस हैं या एक तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने 3 बटन बनाए हैं, ठीक है, 3 बटन बना लिए हैं। अब उसकी मैंने अलग अलग, मैंने पहले लिखा था ऑन क्लिक, जब आपको क्लिक किया जाएगा तो आपने मैसेज शोर को कॉल करना है। और अब फिर दूसरा मैंने किया कि जब आप पर माउस आएगा तब आपने मैसेज को कॉल करना है, जब आपसे माउस हटाया जाएगा बटन से तब आपने उसको कॉल करना है। ये बियर का टैग लगाया ताकि इसके अंदर गैप आए। मैं अभी F5 करके रन करता हूं। अब देखिए ये 3 बटन शो हो रहे हैं। अब देखिए ये कैसे हुआ, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये शो हुआ। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, ऑन माउस आवर। जैसे ही मैं दूसरे पे माउस लेकर आऊंगा ना तो ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं तीसरे पे माउस लेकर आया हूं, मैसेज शो नहीं हुआ, जैसे हटाऊंगा ना मैसेज शो हो जाएगा, ये देखें। तो ये आपकी बुक का पार्ट तो नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए कहा दिखा किया है कि आप। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको समझने की मैं समझाता हूँ कि देखिए फंक्शन बनाने का ये मकसद होता है। अब देखिए मैंने 3 बटन बनाए हैं और 3 में मैंने वही फंक्शन को कॉल किया है। अगर आपका वेब पेज में ऐसे कोई बटन हैं जहां पे आपको वही फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप बटन तो आप बना लोगे, मगर ये नहीं कि उस बटन के लिए अलग-अलग फंक्शन या दोबारा रिपीट करते रहोगे फंक्शन। तो आप एक ही दफ़ा फंक्शन बना लो, जहां भी आपके वेब पेज में ज़रूरत होगी बस उसको कॉल करते जाओ और वो फंक्शन चलता रहेगा। तो इसलिए भी फंक्शन बनाते हैं और आप मल्टी टाइम्स भी आप यहाँ जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया मल्टी टाइम्स भी कॉल कर सकते हो, ये भी हो गया। और यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक नहीं है, आप माउस पे क्लिक करने से नहीं होगा, यानी आप इस तरह भी कर सकते हो ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, कि आपसे माउस हटाया जाएगा तो आपने ये मैसेज प्ले करना है। ये भी आपका एक टॉपिक आपकी बुक में है जो कि जैसे कि आपने इवेंट यानी फंक्शन बनाया है। थर्ड आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि वेरिएबल को, मैं यहाँ इसी को छेड़ता नहीं हूँ, जैसे एज इट इज़ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जस्ट। डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी में हमने स्क्रिप्ट का यानी जावा स्क्रिप्ट लिखा जिसमें हमने पहले ऑलरेडी बताया कि हमने लिखना पड़ता है। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम रख दिया रिवॉर्ड और रिवॉर्ड की मैंने वैल्यू सेट कर दी 500। और दूसरा वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल बेसिकली ये आप तरह एक तरह का स्टोरेज कंटेंट है, स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं, जहां पे नेम आपने स्टोरेज बॉक्स का नाम रखा है और उसके अंदर अपने बॉक्स के अंदर एक्शन रख दिया है। जब भी इस वेरिएबल को, जैसे हमने फंक्शन को कॉल करते थे, इसी तरह इस वेरिएबल को कॉल किया जाएगा तो वो एक्शन वहां पे चला जाएगा। आपको मालूम होगा कि document.write हम या प्रिंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं और इस इन्वर्टेड ये हम उसके अंदर जो चीज़ वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज़ आती हैं। अच्छा, मैंने नेम वेरिएबल को कॉल किया यहाँ पे या वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ किया है, प्लस मैंने कर दिया इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा ये एक तरह से जहाँ ये टेक्स्ट फॉर्म होता है, यानी इस इन्वर्टेड कामा के अंदर शुरुआत में मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज़ भी लिखी होगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने प्लस कर दिया यानी उसको इस टेक्स्ट के साथ फिर आपने प्लस कर देना है किसको, रिवॉर्ड को। रिवॉर्ड यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू है। F5 में प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है, एक्शन गेट अ रिवॉर्ड ऑफ ₹500। ठीक है, जस्ट ये है। डॉक्यूमेंट राइट आपने पढ़ लिया। नेम यहाँ पे नेम कर दिया कि नेम आपने उस वेरिएबल की आपने वैल्यू यूज़ की है और गेट्स ऑफ रुपीज़ कर लिया और रिवॉर्ड कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को ये तो देखें एक स्टैटिक वैल्यू टाइप्स होगी कि आपको जब भी आप इसको रन करेंगे तो एक्शन और 500 ही आएगा। अगर यही चीज़ हम इसको डायनेमिक क्रिएट करना चाहते हैं, यानी हम यूज़र से इसकी वैल्यू लें और हर बार वो कुछ और प्रिंट हो, तो इसके लिए हमने एक और कोड लिखते हैं, वो है बेसिकली यूज़र इनपुट के। यानी अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने किया वेरिएबल रिवॉर्ड वही लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे अब हमने यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, यानी जो रन करेगा प्रोग्राम को उससे हम इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ किया जाता है जिससे यूज़र से इनपुट लिया जाता है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि प्लीज़ एंटर द रिवॉर्ड अमाउंट। इसी तरह मैंने वेरिएबल नेम बनाया, जैसे कि लास्ट में मैंने उसकी क्या की थी, वैल्यू डिफाइन करती है। अब मैंने उसको कहा कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। फिर प्रॉम्प्ट का फंक्शन बनाया, ठीक है, प्लीज एंटर द फर्स्ट स्टूडेंट नेम, और उसको फिर मैंने वही लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम प्लस गेट अ रिवॉर्ड ऑफ ₹this। अब इस बार क्या होगा, मैं F5 प्रेस करता हूँ तो प्लीज एंटर रिवॉर्ड ऑफ अमाउंट, मैं 500 कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। प्लीज एंटर द स्टूडेंट नेम, मैं एक्शन करता हूँ जो आपकी बुक में था। इसी तरह जब मैंने प्रेस किया तो क्या आ गया, एक्शन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹500। अच्छा, इसको मैं फिर दोबारा रन करता हूँ और इस वक्त मैं 600 सेट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसामा कर लेता हूँ, बट जो भी लिखा आ गया। अच्छा, अब ये देखें क्या लिखा है, गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹600, यानी हम इसको जब भी लिखेंगे ये हमसे वैल्यू पूछेगा और हमें वो अपडेट वैल्यूज दिखाएगा। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने स्टैटिक की तरह से वैल्यू थी, हमने खुद ही इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते थे, ये फिक्स थी।
मगर हम जब यूज़र इनपुट ले रहे हैं तो उस वैल्यू को बार बार हम चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे वही है वेरिएबल रिवॉर्ड, यानी जो भी यूज़र की इनपुट होगी या जो भी वैल्यू देगा वो रिवॉर्ड की वैल्यू हो जाएगी और वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये वेरिएबल हमने बनाया था। अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कन्फ्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहूँगा कि आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम कमेंट्स करते हैं तो हम डबल स्लैशेस लगा लेते हैं। ये वो पूरी लाइन जो है वो क्या कर देता है, कमेंट कर देता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप स्लैश स्टार करेंगे तो जहाँ तक वो कोड लिखा हुआ है वो वहाँ तक वो कर देगा। अब इसी को मैंने स्टॉप करना है तो क्या करना होगा, मैं स्टार लगाऊंगा और फिर स्लैश लगा दूंगा। अब उसने क्या कर दिया, जो थर्ड लाइन थी उसको उसने वो छोड़ दिया है। ये जो यहाँ तक जो था यहाँ पे तक उसने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। इसको बेसिकली ब्लॉक कमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छा खासा कोड लिखा हुआ है ना तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि हर लाइन के पास जाएंगे और डबल स्लैशेस लगाएंगे, समझ गए। इसी तरह आप मतलब आपकी कोई 200-300 लाइनों का कोड है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हर बार जाओगे तो उसके सामने स्लैशेस लगाते जाओगे। तो आपने जोन जहाँ पे से लेकर जहाँ तक कोड को कमेंट करना है या उसको नहीं कंसिडर करना चाहते तो आप ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश एंड में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा थी, आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है, बहरहाल ये भी आपके नोट कर लें। तो इसके अलावा अगर अभी तक कोई समझ ना या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जिस तरीके से इसको खेलना चाहें खेल सकते हैं, वैल्यू चेंज किया करें, आगे पीछे लिखा करें अपने, तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आज की वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू।